स्कूल बंद हो रहे हैं पूरे ग्रामीण मध्य प्रदेश, कितने स्कूल बंद हो गए। शिक्षा नहीं है, टीचर नहीं है, स्कूल नहीं है, बेड नहीं है, चेयर नहीं है, टाट पट्टी नहीं है, टाट पट्टी यानी मैट जो बैठते हैं बच्चे, चाक नहीं है, स्टैंप नहीं है। इससे इससे दुनिया बढ़ती है कि इससे बढ़ती है कि ये कर दो, 4 बच्चे पैदा कर लो, हिंदू राष्ट्र बना दो, फालतू की बातें करते रहते हैं। थैंक यू आप सब। ये भारत जिस व्यक्ति का आपने नाम लिया है वह व्यक्ति भारत देश नहीं हो सकता है। दूसरा, वह व्यक्ति भारत देश का सर्वश्रेष्ठ भी नहीं हो सकता है। भारत देश यानी संविधान, भारत देश यानी इंडिया, भारत देश यानी कॉन्स्टिट्यूशन, वही माना जाएगा। और भारत देश के जितने भी तंत्र हैं सब उसी मशीनरी सिस्टम से चलाए जाते हैं। कोई भी व्यक्ति यदि इतना ज्ञानी है और इतना बड़ा महान आत्मा है, जिसके बारे में मेरे कमेंट तो नहीं है, पर यह भी बताने की जरूरत उनको है कि भारत देश में ये विभिन्न प्रकार के हमले क्यों हुए। भारत देश में यह डेट जब सुनियोजित तरीके से आपको सब कुछ पहले से तरीके से पता हो जाता है, तो आप यह भी बता सकते हैं कि फला व्यक्ति कब मरने वाला है, उसकी दवाई का ये इलाज है, आप यह बता सकते हैं। इसी के साथ में यह भी बता सकते हैं आप कि अगला भारत का जो भारत देश में जो सारी चीजें चल रही बहुतायत व्यवस्थाएं, वो इससे नहीं इससे ठीक हो जाएंगी और यूएसए को भारत पीछे कर देगा, या इतने सालों में ये हो जाए। ये सारी चीजों को भी आप बता सकते हो, पहली बात। दूसरी बात, ये अभी बीच बीच में मैंने सुना जो न्यूज़ों के माध्यम से इन्होंने हॉस्पिटल वगैरह ये बनाए हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। उन्होंने पैसे का अपने सदुपयोग किया, मुझे अच्छा लगा। पर वो पैसा किसका था? धीरेन्द्र शास्त्री का है? या फिर मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि वो पैसा कहां से आया? कहीं न कहीं से तो आया होगा, आम जनमानस का हो सकता है, कहीं से फंडिंग हुई होगी, बहुतायत फंडिंग हुई होगी, कई सारे लोग जो सुबह शाम वहां पर देखते हैं, भीड़ भाड़ में रहते हैं, उससे हुई होगी। तो उस पैसे को यह कह देना कि ये फलाने महाराज जी का है या उस महाराज जी का है, तो भारत देश के लोगों का मेहनत का पैसा, चाहे वो प्रधानमंत्री अपने जेब के अपने सेवा सत्कार में या अपने काफिला चलाने में लगाए, या फिर धीरेन्द्र प्रसाद शास्त्री जो है वो कहीं न कहीं पर पूजा अर्चना के नाम पर या कैंसर हॉस्पिटल खुलवा ले। पर साथ में पैरेलली यह भी कहते हैं कहीं न कहीं पर, जो आप लोग जानते हैं कि काऊ का डंक का यूज किया जाए, और उसके साथ में बहुत सारी चीजों की बात करते हैं। तो आप एक तरफ जब उसको प्रमोट कर रहे हो तो फिर आपको हॉस्पिटल बनाने की क्या जरूरत है? आप फिर इन्हीं से मेडिसिन ट्रीटमेंट सब शुरू कराओ, इन्हीं सारी चीजों को भारत देश में बायोलॉजिकल तरीके से आगे प्रमोट करो। इन्हीं सारी चीजों को भारत देश में जो बड़े बड़े लोग हैं उनके पास में मेडिसिन और ये सब प्रोवाइड कराओ। मुझे लगता है आपको अच्छा रिस्पॉन्स वो लोग दे देंगे। और यह भी मुझे लगता है कि विदेश में जो जाते हैं लोग, भारत देश के जो बड़े बड़े लोग जाते हैं, चाहे वो कैंसर का पीड़ित हो या किसी भी बीमारी का, बड़ी बीमारी का पीड़ित होगा, वो क्यों जाता है बड़े बड़े हॉस्पिटल में, क्यों जाता है एम्स में, क्यों जाता है भारत देश के विभिन्न अच्छे हॉस्पिटलों में? वहां न जाकर के धीरेन्द्र प्रसाद शास्त्री की वो मेडिसिन जो काऊ डंक वाली वो कई बार बताते हैं, या और बहुत सारी दवाएं जो काऊ से रिलेटेड हैं उनसे बताते हैं, वो दे। मुझे लगता है कि बड़ा बेहतर समाधान। तो यह कह देना कि भारत देश जो है अभी हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, यह कहने की जरूरत नहीं है। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए आपको 8-10 चीजों को, अच्छी शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। भारत देश की जो गरीबी है, भारत देश में अच्छी शिक्षा दो, वो गरीबी को शिक्षा व्यवस्था से ही अच्छा किया जा सकता है। इससे हिंदू राष्ट्र बने। भारत देश से इतने सारे देख रहे हैं कि एक ईरान छोटी सी कंट्री यूएसए को इतनी बड़ी महाशक्ति विश्व की, जिसके सामने आपने बोलने की आवाज नहीं रखी, उससे टकराया और उससे टकरा करके अपने टेक्नोलॉजी के दम पर आज आगे बढ़ा, उसको आप आगे बढ़ाइए। आप काऊ डंक ले जाकर के वहां प्रमोट करने लगे, लो हमारा काऊ डंक ले लो और इससे तुम ठीक हो जाओगे, इससे अमेरिका जो है तो अमेरिका के ट्रंप को दोबारा राष्ट्रपति बना दिया जाएगा, उसके लिए हवन शुरू करा दो। क्या मजाक है? आपको भारत नहीं, विदेश के लोग या पढ़े लिखे लोग क्या कहते होंगे आपको? आप लोगों की क्या भाषा है, क्या शिक्षा व्यवस्था है? मुझे लगता है कि आने वाले समयों में भारत देश की स्थिति वो होने वाली है, इसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं होंगे। चिंताजनक परिस्थिति है सर देश के अंदर, चिंताजनक परिस्थिति हो रहा है। तो चिंताजनक परिस्थिति अब ज्यादा हो रही है, पहले भी थी, ऐसा नहीं। भारत देश एक बहुत गरीबी से निकला हुआ कंट्री था, पर कुशल नेतृत्व, कुशल सारी चीजों को लेकर के ही आगे बढ़ रहा था। देखिए धीरेन्द्र शास्त्री ने कैंसर का हॉस्पिटल खोला, मैंने उसकी तारीफ की, पर यह कहना कि काऊ डंक ले लो, ये कर लो, वो कर लो, वो देखिए जो गलत है वो गलत है, चाहे कोई भी कहे। दूसरी बात, भारत देश की चिंता की स्थिति अब जिस तरह से बढ़ रहा है, चुनाव में आप देखिए, चुनाव नहीं रह गया, वहां पर मारपीट हो रही, खून खराबा हो रहा है। जिस तरह से चुनाव को यह मान लेना कि यहाँ पर तंत्र हमारे सेट होगा, उसके लिए किसी ही फोर्स की जरूरत कर दो। आप इतने भारत देश की इतनी फोर्स लगा दो कि मुझे लगता है
कि सारी चीज़ों को जो है तो वो करें दे। तीसरी चीज़ इसके साथ में भारत के जनता का पूरा पैसा वहाँ के चुनाव प्रक्रिया को जीतने में यूज कर लो, तो यह और वहाँ पर रोजगार, बेरोजगारी, महंगाई, ये सब मुद्दे सब भूल जाओ आप। भारत देश की जनता 100 रुपए किलो की सब्जी नहीं मिलती है, आप 500 रुपए लेके जाओ तो सब्जी पूरी तरह नहीं मिलती, इसके बारे में कोई चिंता नहीं है। भारत देश का एजुकेशन सिस्टम पूरा खत्म होता जा रहा है, बहुत सारे स्कूल बंद होते जा रहे हैं, छत टूट रही है, पंखे नहीं है, टेबल नहीं है, कुर्सियां नहीं है। ग्रामीण स्कूल, बहुत सारी स्कूलें देखे, कितने लाखों स्कूल यूपी के बंद हो गए। सबसे बड़ा बाबा वहां बैठता है, कहता है कि मैं ये कर दूंगा, वो करूंगा। ये कौन सी भाषा है? सर, जहाँ चुनाव होता है वहाँ पर धीरेन्द्र शास्त्री पहुँच जाते हैं, और वहाँ पर जो है कि आपको ऐसा लगता है कि किसी एक विशेष पार्टी विशेष को सपोर्ट करते हैं? उस समय कहीं कोई कहने की क्या दिक्कत है, वो तो पूरा भारत देश जानता है कि आजकल वो एक ही पार्टी का सपोर्ट करते हैं, बीजेपी का। उसमें कौन सी बड़ी चीज है? और बीजेपी उनके लिए ये सब अरेंजमेंट करती है, दंड फंद के जो भी वो काम कर रहे हैं। उनका ये उद्देश्य थोड़ी है कि भारत का विकास हो, उनका उद्देश्य ये नहीं है। भारत इतना भीड़ तंत्र है, भीड़ तंत्र को और भीड़ बनाते जाओ, और ये सब गधे बेवकूफ जब सब बने रहेंगे तो हमारा सब काम अच्छा चलता रहेगा। हमसे कोई प्रश्न नहीं करेगा, हमसे कोई तार्किकता में कोई चीज़ों को खड़ा नहीं करेगा, और करेंगे तो उल्टपटांग कह के उसको बैठा दिया जाना है या पुलिस प्रशासन के द्वारा उसको ठीक करना है। ये सब होगा भारत देश में। लास्ट सवाल है सर, धीरेन्द्र शास्त्री ये भी बोल रहे हैं कि 4 बच्चे पैदा करो, एक बच्चा आरएसएस को दे दो। पहले अपनी शादी कर ले, फिर उसके बाद जो है तो अपने फिर दूसरों को ज्ञान देंगी। किसको क्या ज्ञान देने की जरूरत है, वो अपने पहले अपने घर में और अपने भाई परिवारों में सब चीजें लागू करें। और पटांग बात करने के देश के लोग सब समझदार हैं। आप बाबा हो गए, और आजकल बाबा मतलब बड़ा रोजगार हो गया कहीं पर। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से आप उसका भरपूर प्रोफेशनली उपयोग करते हैं, ठीक है, आप करते हैं, पर इसको पूरे भारत देश में बताने की जरूरत नहीं है। आप पूरे भारत देश के ना आप ठेकेदार ही हैं। आप अपना काम करिए जो आप कर रहे हैं। भारत देश की जनता, भारत देश के लोग किस प्रकार से अपने घर का खर्चा चलाएगी, अपने परिवार का चलाएगी। एक बच्चे को तो पालन पोषण करना मुश्किल हो रहा है इतनी महंगाई में। ये भी बाबा ने किसी दिन बोला कि नौकरी के लिए सरकार से बोले। ये भी किसी दिन में बाबा ने बोला कि आप जो है तो शिक्षा व्यवस्था टॉप क्लास की करिए, पूरे भारत देश के लोग विश्व लेवल में खड़े हो जाएं। अच्छी स्कूलिंग कराइए। सारे स्कूल बंद हो रहे हैं पूरे ग्रामीण मध्य प्रदेश, कितने स्कूल बंद हो गए। शिक्षा नहीं है, टीचर नहीं है, स्कूल नहीं है, बेड नहीं है, चेयर नहीं है, टाट पट्टी नहीं है। टाट पट्टी यानी मैट जो बैठते हैं बच्चे, चाक नहीं है, स्टैंप नहीं है। इससे दुनिया बढ़ती है कि इससे बढ़ती है कि ये कर दो, 4 बच्चे पैदा कर लो, हिंदू राष्ट्र बना दो, फालतू की बातें करते रहते हो। थैंक यू आप सब।